तो देखिए फ्रेंड्स, आपको इस कार्ड के थ्रू आपके स्पिरिट गाइड्स ये कहना चाहते हैं कि आप यहाँ पे एक नॉर्मल सोल नहीं है, ठीक है। आप ईश्वर ने आपको बहुत बड़े पर्पस के लिए यहाँ पे भेजा है, आपको चुना है, ठीक है। अगर ये वीडियो उन तक ही पहुँचेगा जो यहाँ पे लाइट वर्कर्स है, ईश्वर ने जिन्हें स्वयं चुना है यहाँ पर अपने बड़े पर्पस के लिए, किसी डिवाइन पर्पस के लिए, ठीक है। ये उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचेगा, क्योंकि आज ये जो मुझे इंट्यूशन आ रहा है इस कार्ड को देख कर के, वो यही आ रहा है कि अब यहाँ पे आपको जो इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में जो चीज़ें हो रही है, जो नेगेटिविटी फैल रही है, उसको ख़त्म करने के लिए यहाँ पे अब आपको अपना सोल पर्पस करना होगा, नाम जप करना होगा, ठीक है। यहाँ पे आप अपने लिए तो अभी तक कर ही रहे हैं, अपने लिए सभी करते हैं, लेकिन अब ये समय आ गया है कि आप अपनी इस पावर को, इस नाम जप की पावर को यहाँ पे मदर अर्थ के लिए यूज़ करें, ठीक है। मदर अर्थ को आपकी इस वक्त, इस प्लानट अर्थ को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपके नाम जप की, आपकी इस शक्ति की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। और मैंने भी 111 देखा है, तो उसके लिए यहाँ पे आपको मदर अर्थ को प्रोटेक्शन देने के लिए, और ऐसी जो भी आसुरी शक्तियाँ, जो भी नेगेटिविटी, जो भी डेविल एनर्जीज इस प्लैनेट पर अपना यहाँ पे कब्जा करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। किसी भी तरीके से आप देख ही रहे यहाँ पर क्या हो रहा है, कितनी ज़्यादा नेगेटिविटी है हर तरफ, चारों तरफ। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे आपको नाम जप करना है, ठीक है। आपको जो नरसिम्हा जी का मारक मंत्र है, जो आपको कुछ दिन पहले भी बताया था, वही मारक मंत्र यहाँ पे आपको करना है। और इस जो भी इंटेंशन है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखूंगी। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये कार्ड में स्लेयर ऑफ डीमंस यहाँ पे, ठीक है, जो जो डीमंस को, डेविल एनर्जीज को ख़त्म करने वाले हैं यहाँ पे, वो यहाँ पे आप हैं, ठीक है। वो यहाँ पे आपको चुना गया है, तो वो आपको अब करने का समय आ गया है। ये आपका एक बहुत बड़ा सोल पर्पस है जो इस रीडिंग के थ्रू यहाँ पे आपको डिवाइन दे रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज़ मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप, हम सब अपने लिए तो कर ही रहे हैं, अपने अपने लव्ड वंस के लिए तो हम हमेशा ही करते हैं, लेकिन कुछ समय यहाँ पे हम एक माला तो हम कर ही सकते हैं, ठीक है। इतना तो एटलीस्ट हम अपने इस मदर अर्थ के लिए, अपने इस देश के लिए, अपने इस प्लानट अर्थ के लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये ईश्वर कहना चाहते हैं कि अब आपको वो समय आ चुका है। और साथ में यहाँ पे अब अगर कोई व्यूअर ऐसे हैं जो टीचर है, या कुछ किसी को ज्ञान देते हैं, कुछ नॉलेज देते हैं किसी भी तरीके से, किसी भी माध्यम के थ्रू, तो यहाँ पे आपकी जो स्किल है वो बढ़ने वाली है, ठीक है। आपको यहाँ पे आपकी लाइफ में अल्टीमेट जस्टिस किया जाएगा, लेकिन उसके लिए यहाँ पे आपको अपना भी सोल पर्पस जो ईश्वर दे रहे हैं वो करना होगा पूरी शिद्दत से, बिना किसी इस चीज़ के, इस दो मतलब बिना किसी कन्फ्यूजन के कि आपको करना है कि नहीं करना है, ठीक है। जिन तक ये वीडियो जा रहा है आपके लिए डेफिनेटली ये सोल पर्पस है, ये एक बहुत बड़ा सोल पर्पस है, ठीक है। आप इसे ये मत समझिए कि बहुत छोटी सी चीज़ है, ठीक है। आप जो देख रहे हैं चीज़ें हो रही हैं, जितनी नेगेटिविटी फैलाई जा रही है, जो आसुरी शक्तियाँ यहाँ पे कर रही हैं, वो यहाँ पे, वो हम, उसके लिए हम और कुछ नहीं तो एटलीस्ट नाम जप के थ्रू हम प्रोटेक्शन दे सकते हैं, ठीक है। इतना आप ज़रूर कीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डाल दूँगी, ठीक है। और जिन तक भी वीडियो पहुंच रहा है, आपकी स्किल्स यहाँ पे डेवलप की जा रही है, आपको यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे स्किल्स यहाँ पे ईश्वर डिवाइन प्रोवाइड करने वाले हैं, जो यहाँ पे आपको इस 3D में अब जो चीज़ें हैं, जो नेगेटिविटी है, उनसे किस तरीके से, उनको किस तरीके से ख़त्म करना है, उनको किस तरीके से डील करना है, वो चीज़ें आपको, वो स्किल्स यहाँ पे आपको सिखाने वाले हैं। साथ में कुछ व्यूअर ऐसे हैं जो मार्शल आर्ट सीखते हैं, या सीखना चाहते हैं, या करना चाहते हैं। आप, अगर आप कुछ आप करना चाहते हैं और आप उसे अवॉइड कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप उसे कंटिन्यू कीजिए, उसे करना शुरू कीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए, लास्ट वाला मैसेज भी यही है, कन्वर्टिंग वॉरियर स्पिरिट एंड क्वालिटीज़ इनटू पीसफुल वंस। तो यहाँ पे आपको वॉरियर की एनर्जी में है, आपको आना है, ठीक है। यहाँ पे पीसफुल एनर्जीज आप तभी क्रिएट कर पाएंगे जब आप यहाँ पे इस एनर्जीज़ को, इन डेविल एनर्जीज़ को ख़त्म कर पाएंगे। तो आपको यहाँ पे ये सोल पर्पस है कि आपका जो भी यहाँ पे डेविल एनर्जीज है, जो भी आसुरी शक्तियाँ इस वक्त काम कर रही हैं, इस प्लानट अर्थ को अपने अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रही हैं, इस तरीके से उन्हें ख़त्म करने के लिए
आपको ये काम करना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए लॉर्ड जगन्नाथ स्वयं यूनिवर्स इस बात का कंफर्मेशन देने के लिए आए हैं कि आपको ये सोल पर्पस करना है। यूनिवर्स खुद आपको इस रीडिंग के थ्रू ये कह रहे हैं कि आपको ये सोल पर्पस करना है। यूनिवर्स खुद चाहते हैं कि आप ये काम करें, ये नाम जब आप करें मदर अर्थ के प्रोटेक्शन के लिए। मदर अर्थ को प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है, वो खुद अपने आप में इतनी सक्षम है, ठीक है। लेकिन आपको इन आसुरी शक्तियों को ख़त्म करने के लिए नाम जप करना है, ऐसा यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं। साथ में लॉर्ड जगन्नाथ आपको इस कार्ड के थ्रू आपके स्पिरिट गाइड्स ये भी कहना चाहते हैं कि अब जो समय चल रहा है वो ऐसा है कि आपको बहुत ही आंखें खोलकर अपना चलना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर किसी पर अंधविश्वास कर लेना है। कोई भी हो सकता है आपके आसपास, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हर किसी पर डाउट करना है, लेकिन बहुत ही अलर्ट एनर्जी में आपको रहने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपको अलर्ट भी इस तरीके से रहना है कि आपको कोई हार्म ना पहुँचे या किसी और को कोई हार्म ना पहुँचे, ठीक है। अपने यहाँ पे और साथ में आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी इस वक्त मुझे फील हो रहा है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी चल रही है। और बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे भी हैं जो कृष्णा जी से कनेक्टेड हैं, कृष्णा जी की एनर्जी से कनेक्टेड हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा मानते हैं या श्री हरि विष्णु जी की उपासना करते हैं, उनका नाम जप करते हैं। उनकी बहुत सारी अपार ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है, कृष्णा जी की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए मैसेज भी यही है, डिवोशन टू कृष्णा वर्ल्डली पावर। तो आपको यहाँ पे वो शक्ति, वो पावर दी जा रही है कि आप ये सोल पर्पस कर पाए, ठीक है। आपको बिल्कुल भी ये परेशान नहीं होना है कि आपको ये नहीं सोचना है कि आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये इतना बड़ा सोल पर्पस है या कुछ ऐसा कोई भी डाउट आप अपने मन में मत लाइए, क्योंकि ईश्वर खुद आपको ये चाहते हैं आपसे। साथ में कृष्णा जी यहाँ पे, आप अगर कृष्णा जी के भक्त हैं तो कृष्णा जी स्वयं आपको ये कहना चाहते हैं कि आप यहाँ पे युद्ध के मैदान में, आप ये जो कलयुग है ये कोई सतयुग नहीं है कि हर किसी को आप अनकंडीशनल लव ही देते रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे अब वो समय है कि आपको सिर्फ अपने लिए नहीं, यहाँ पे इस मदर अर्थ के लिए, इस प्लानेट पर जो आसुरी शक्तियाँ फैल रही है उनको ख़त्म करने के लिए यहाँ पे अब आपको इस चीज़ इस सोल पर्पस को करना होगा, ठीक है। ये आपको ईश्वर कहना चाहते हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स कहना चाहते हैं। और कुछ बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे भी हैं जो यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, जो यहाँ पे मोक्ष प्राप्ति की जर्नी में है। तो आपका मेन जो सोल पर्पस है वो आपको इस रीडिंग के थ्रू, यहाँ पे मैं नहीं दे रही हूँ, ये आपको डिवाइन ये कहना चाहते हैं कि आपका जो मेन सोल पर्पस है ट्विन फ्लेम कम्युनिटी का यही है कि आपको इन आसुरी शक्तियों को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे नाम जप करना है, मारक मंत्र करना है, ठीक है। नाम जप क्या करना है, मारक मंत्र करना है इन आसुरी शक्तियों को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। साथ में यहाँ पे आपको अपना नाम जप भी यहाँ पे बढ़ाना है। अब बढ़ाना है मतलब उसकी क्वालिटी पर ध्यान देना है। आप अभी तक अगर इरेगुलर तरीके से नाम जप कर रहे थे या कभी कर रहे थे कभी नहीं कर रहे थे, आपको विश्वास तो है बट आप मैनेज नहीं कर पा रहे थे, किसी रीज़न से आप नहीं कर पा रहे थे प्रॉपर, तो वो नाम जप अब आप यहाँ पे कर पाएंगे, ठीक है। आपको आपकी लाइफ में यहाँ पे जस्टिस भी मिलेगा। जो अन्याय आपके साथ हुआ, आपके किसी भी एरिया में आपके साथ, आपकी फैमिली के साथ, उस अन्याय का भी यहाँ पे आपको जस्टिस प्रोवाइड किया जाएगा। आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ हर वक्त हैं। लेकिन आपको ये सोल पर्पस यहाँ पे करने के लिए कहा जा रहा है, वो आप ज़रूर कीजिए, ओके। और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे वामना द ड्वार्फ अवतार। यहाँ पे देखिए आपको ये नहीं सोचना है कि अगर आप बहुत बड़े लेवल पर है, बहुत बड़े आपकी पोजीशन है इस सोसाइटी में, या फिर कुछ आप इस तरीके से अगर आपको ये नाम जब दिया जा रहा है तो आप ये सोचेंगे कि इसके करने से क्या होगा, इसके करने से कुछ नहीं होगा। ये एक आपका अंदर का अभिमान है, आपके अंदर का ईगो है, ठीक है। अगर आपको आप तक ये रीडिंग पहुंची है तो आप ये मत समझिएगा कि ये मैं कह रही हूँ, ठीक है। मेरे थ्रू ईश्वर डिवाइन, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको ये मैसेज देना चाहते हैं, यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको ये सोल पर्पस करना है। इन आसुरी शक्तियों को ख़त्म करने के लिए आपको मारक मंत्र करना है, ठीक है। और साथ में कुछ व्यूअर ऐसे हैं जो इस वक्त अभिमान में है, ठीक है। इस अभिमान में है कि हम ये छोटी छोटी चीज़ें करने से क्या होगा, या किसी और पर रीज़न से भी आपके अंदर, सबके लिए नहीं होगा, किसी के अंदर तो ऐसा होगा
कोई एक छोटा सा अभिमान, कोई एक घमंड, कोई अहंकार ऐसा होगा, ठीक है। तो वो यहाँ पे अगर आपसे ये एनर्जी रेजोनेट होती है तो आपको यहाँ पे यूनिवर्स, डिवाइन स्पिरिट गाइड से कहना चाहते हैं कि ये आपके लिए एक फाइनल वार्निंग है, ठीक है। इस अभिमान को यहाँ पे आप अभी रिलीज़ कीजिए, ईश्वर के आगे सरेंडर कीजिए और ईश्वर से माफ़ी मांगिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने कोई गलती की है या आपके अंदर कोई अभिमान की एनर्जी है, ठीक है, ये सब के लिए नहीं होगा। मैं फिर से कह रही हूँ, ये किसी स्पेसिफिक जो बहुत ज़्यादा इस वक्त अहंकार के भाव में है उनके लिए ये मैसेज है, क्योंकि ये लास्ट वार्निंग आपको दी जा रही है। ये ऐसा मैसेज यहाँ पे आया है। तो प्लीज़ आप इस एनर्जी से बाहर निकलिए, ईश्वर से माफ़ी मांगिए अगर आपको ऐसा लगता है आपसे कुछ ऐसी गलती हुई है तो, ठीक है। क्योंकि ईश्वर आपको सही मार्ग पर लाना चाहते हैं। आप यहाँ पे भक्ति के मार्ग पर हैं, भक्ति फैलाने आए हैं। साथ में भक्ति के साथ साथ यहाँ पे आप असुरी शक्तियों को, डेविल एनर्जीज़ को ख़त्म करने के लिए भी आए हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको अपने बड़े सोल पर्पस को समझना है, अपने बड़े लक्ष्य को समझना है और उस पर आगे बढ़ना है। यहाँ पे साथ में आपके आसपास ऐसे लोग भी हैं जो बहुत ही चीटिंग की एनर्जी में है, चीट आपको कर रहे हैं या आपके पीठ पीछे आपके बारे में कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं, कुछ बुराइयां कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं, तो उनसे भी आपको बचने की ज़रूरत है। ये अगर आप समझ पाते हैं ऐसे लोग कौन हैं, ये कोई भी हो सकता है, आपके फैमिली में, आपके रिलेटिव्स में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आपके वर्क प्लेस पर, ठीक है, कोई भी हो सकता है। तो उन्हें आप पहचानिए और उनसे दूर रहिए। साथ में यहाँ पे आपको ईश्वर ये भी कहना चाहते हैं कि अगर आपको कोई ऐसी ट्रिक्स यूज़ करनी पड़ती है, थोड़ा डिप्लोमेटिक वे में अगर आपको डील करना पड़ता है यहाँ पर कहीं पर भी, क्योंकि ये कलयुग है, कोई सतयुग नहीं है, ठीक है। यहाँ पे चीज़ें पॉलिटिकली थोड़ा बहुत मैनिपुलेट आपको भी करना पड़ सकता है। तो ईश्वर आपको ये कहना चाहते हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर ऐसा आपको करना पड़ता है तो बिल्कुल कीजिए, उसमें आपका कोई कर्मा क्रिएट नहीं होगा। बस इंटेंशन आपका प्योर होना चाहिए, किसी को हार्म करने का इंटेंशन आपका बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट माँ दुर्गा देवी, गॉडेस ऑफ मटेरियल एनर्जी। तो आपको यहाँ पे इस शक्ति की एनर्जी में आने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है, इस संहारक एनर्जी में आने के लिए कहा जा रहा है। जैसे दुर्गा माँ ने यहाँ पे दुर्गा माँ की शक्ति है, उसी तरीके से उसी शक्ति के रूप में आपको आने के लिए कहा जा रहा है। यही रीज़न है कि आपको पहले ही कार्ड के थ्रू ये कहा गया है कि आपको मारक मंत्र कर रहा है, ठीक है। अपने लिए तो आप कर ही रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे आप अपने लिए तो सब कुछ ना कुछ कर ही रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे अब आपको इस मदर अर्थ के लिए भी आपको करना है, इन आसुरी शक्तियों को ख़त्म करना है। ये आपको ज़रूर, ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा करना है, लेकिन आपको एटलीस्ट 5 मिनट्स, एक माला करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5-10 मिनट्स आप दे ही सकते हैं पूरे दिन में, तो वो आपको ज़रूर करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको उसके लिए आपको जो भी पर्सनल एम्पावरमेंट की ज़रूरत होगी वो यहाँ पे एम्पावरमेंट आपको दी जाएगी माँ शक्ति के द्वारा, माँ आदि शक्ति के द्वारा, यहाँ पे माँ काली के द्वारा यहाँ पे आपको ये एनर्जी दी जाएगी, ठीक है। आपको वो स्ट्रेंथ, वो पावर दी जाएगी आपको कि ये आप कर पाए। आप अपनी लाइफ में जिस भी डेविल एनर्जी को यहाँ पे ख़त्म करना चाहते हैं, जिस भी आसुरी शक्ति को, कार्मिक एनर्जी को आप ख़त्म करना चाहते हैं, उसके लिए आप मारक मंत्र ज़रूर कीजिए। क्योंकि कोई भी एनर्जी यहाँ पे जो आपको परेशान कर रही है, यहाँ पे आपको बार बार डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रही है, तो वो कोई आपका सोलमेट या कोई ऐसी सोल नहीं है, कोई पॉजिटिव सोल नहीं है, वो कोई कार्मिक सोल है, वो कोई असुरी शक्ति है। तो उसे ख़त्म करने के लिए मारक मंत्र का यूज़ आप कर सकते हैं, ठीक है। उससे आपका कोई कर्मा क्रिएट भी नहीं होगा। उसमें आपको यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है कि आपको कुछ साइकिक एबिलिटीज़ आपकी अनलॉक हो रही है, लेकिन आप इस वक्त एक्सेप्टेंस मोड में नहीं है, या हो सकता है आपको डर लग रहा हो, कुछ आपके साथ अनयूजुअल आपकी बॉडी में, आपके चक्रास में आपको फील हो रहा हो। तो आपको ये कहा जा रहा है कि ये जो भी चीज़ें हो रही हैं, ये आपकी नेक्स्ट लेवल की साइकिक एबिलिटीज़ अनलॉक हो रही हैं। तो उसमें आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है कि आपके साथ ये सब क्या हो रहा है, ठीक है। ये जो भी चीज़ें हो रही हैं, ये आपके एक नेक्स्ट लेवल की अवेकनिंग का प्रोसेस है। यहाँ पे अगर आप अवेकनिंग के प्रोसेस में हैं तो, और नहीं भी हैं, तो यहाँ पे जो भी अगर आप साधनाएं कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, अधिक से अधिक यहाँ पे मंत्र विद्याएं कर रहे हैं, कुछ साधना अर्जित करने के लिए कर रहे हैं, तो वो सफल हो रही है,
कि वो साधना यहाँ पे सफल हो रही है और उसी वजह से यहाँ पे आपके बॉडी में कुछ चेंजेस यहाँ पे आपको फील हो रहे हैं, उससे आपको डरना नहीं है। ओके, तो फ्रेंड्स ये थी आपके लिए रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, और गाइडेंस प्लीज़ ज़रूर फॉलो कीजिएगा, है ना। ऐसा ये मत सोचिएगा कि हमें नहीं करना है या उसमें आपको आलस नहीं करना है, अवॉइड भी नहीं करना है, क्योंकि अगर आप अवॉइड करते हैं ये इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे अभी भी ईश्वर की एनर्जी से कनेक्ट नहीं है, अपने डिवाइन की एनर्जी से, अपने इंट्यूशन से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। और जो यहाँ पे कनेक्टेड फील कर रहे हैं उनके लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया, अनंत शुक्रिया आपका, कि आप इस बात को समझ पा रहे हैं। आप अगर समझ पा रहे हैं तो आप यूँ समझ लीजिए कि आप ब्लेस्ड हैं, कि डिवाइन की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आपके ऊपर। अगर ये बात आप तक समझ पा रहे हैं, आपके दिल तक ये बात पहुंच रही है, जो मैसेज मैं देना चाहती हूँ वो पहुंच रहा है। ओके, तो प्लीज़ आप इस बात को समझें और गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करें। तो फ्रेंड्स ये थी आज की रीडिंग, आपके स्पिरिट गाइड्स की बहुत इम्पॉर्टेंट रीडिंग, बहुत इम्पॉर्टेंट गाइडेंस के साथ। तो आप समझेंगे, आई होप आप इस बात को ज़रूर समझेंगे। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ध्यान ज़रूर रखिएगा सबसे पहले, ठीक है। अपना ध्यान रखेंगे तभी आप सभी चीज़ें कर पाएंगे, तो अपना ध्यान ज़रूर रखिए और मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री राधे कृष्णा, जय माँ काली, राधे राधे।